लोगों की नज़र में किसी विषय पर जो भविष्यवाणियाँ होती हैं, भविष्यवाणियाँ मतलब किसी वस्तु का पिछला क्या था, किसी वस्तु का अगला क्या था, ये चीज़ें जब पता चलती हैं जो हिस्ट्री में नहीं होती हैं, आदमी की जानकारी में नहीं होती है, तो भविष्यवाणी मानी जाती है। भविष्यवाणी को हम आध्यात्मिक लोग आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं। आध्यात्मिक अनुभव का सीधा साधा तरीका ये होता है कि हमारी चेतना, अंतर चेतना, चेतना नहीं अंतर चेतना, हमारी अंतर चेतना और हमारा आध्यात्मिक हृदय ईश्वर से जुड़ा होता है। ईश्वरी धारा जो हमेशा बह रही होती है उससे जुड़ा होता है। अगर हम मन को नियमन रखते हैं, योग के द्वारा मन को नियमन रखते हैं, तो हमारे अंदर पवित्रता बढ़ जाती है और ईश्वर की धारा में जितनी भी चीज़ें, जितनी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं मौजूद होती हैं, सामान्य शब्दों में कह लो कि स्वर्ग में जो तय किया जाता है, जो लोग वास्तविकता वैज्ञानिक तरीके से नहीं सोचते तो धार्मिक तरीके से सोचते हैं कि ईश्वर के दरबार में जो तय हो रहा है तो वही अनुभव में आ जाता है। किसी का कोई दरबार नहीं होता, कोई नेताजी का दरबार थोड़ी है जो कि कोई चुनाव जीत गया, ऊपर बैठ गया और फैसले ले रहा है। चलो जो भी है, मैं अनुभव के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको। हमारा मन, मैंने अनुभव किया है कि मेरे हृदय में अनुभव कैसे उतरते हैं और मैं किस प्रकार से उनको अनुभव कर चुका हूँ, किस प्रकार से लिखने तक की प्रक्रिया आपको बताता हूँ। मेरा मन जिस बात पर विचार कर रहा होता है, चाहे सोने से पहले या ध्यान के वक्त, सोने से पहले जिस बात पर विचार कर रहा होता है तो रात को मैं ध्यान में चले जाता हूँ, नींद में भी ध्यान में ही रहता हूँ। जिस वक्त भी नींद खुलती है, एक थॉट लिया मालिक का और सो गए। तो ये अवस्थाएं ध्यान की अवस्थाएं होती हैं। तो किसी भी वक्त प्रकृति के संदेश स्पंदन करते हैं मन में। प्रक्रिया यह है कि जब हमारा मन किसी विषय पर विचार कर रहा होता है तो हमारा अंतर चेतना जो सूक्ष्म होती है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होती है, वो उसी विषय पर कई गुना आगे का स्पंदन वापस भेज रही होती है। तो उस स्पंदन को जो है हमारा हृदय जब पकड़ता है, हमारा आध्यात्मिक हृदय उससे कई गुना आगे का स्पंदन पैदा करता है, उससे जुड़ी हुई खबरें निकाल के ले आता है। हृदय ने जो प्राप्त किया है वो हमारी अंतर चेतना को देता है, अंतर चेतना हमारे मन तक पहुंचाती है। अगर मन हमारा सक्षम होता है, सक्षम मतलब डिस्टर्ब नहीं होता है, शांत होता है और सही हालत में होता है, तो उन बातों को समझ लेता है। उन बातों को समझ लेता है तो वो तुरंत, वो ये सारी चीज़ें 1-2 सेकंड में होती हैं। ये नहीं कि मतलब मिनट बाद आपको एक फ़ाइल खोल के एक दूसरा पढ़ रहा है, फिर फाइल खोल के तीसरा पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 1-2 सेकंड का काम है सब। फिर हृदय का जो स्पंदन है वो अंतर चेतना पकड़ती है, अंतर चेतना का स्पंदन जो है हमारा मन पकड़ रहा है, मन का स्पंदन जो है हमारी चेतना, हमारी बुद्धि पकड़ रही है। सामान्य बुद्धि, इस शरीर की बुद्धि पकड़ रही होती है। अगर उस बुद्धि में बहुत सारा स्ट्रेस नहीं होता है और उस बुद्धि में ठोसता नहीं होती है, ग्रोसनेस नहीं होती है, तो हमें याद रह जाता है कि हमने क्या देखा, क्या सुना और क्या अनुभव किया। उस वक्त तुरंत हमें लिखना पड़ता है, अगर लिखा नहीं तो फिर हम भूल जाते हैं। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो प्रकृति में कहीं थी ही नहीं, घटित ही नहीं हुई है, वो पहले पता चल जाती हैं। इसी प्रकार से पता चलती हैं।